अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चनों का सालन, यानी कि छोलों का सालन। और इसका जो फ्लेवर है ना, हम कोरमे वाला देंगे यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पर छोलों का कोरमा बनाएंगे। और ये रेसिपी वाकई बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा छोलों का कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 पाव छोले, जो कि मैंने 5 से 6 घंटे ने भिगो के रखा है। 2-3 पानी के साथ खूब अच्छा सा धो लिया था, फिर हाफ़ टी स्पून मैंने सोडा डाल के इसे भिगो दिया था। लेकिन हमने ये पानी भी हमने फेंक देना है और साफ़ पानी के साथ इसको एक दफ़ा और वॉश कर लेंगे इस तरह। और यहाँ पर मैंने छन्नी में सारा इसका सोडे का पानी निकाल लिया है। और यहाँ पर एक देगची ले ली, जिसमें हमने सबसे पहले छोलों को जो है ना गलाना है, उबालना है। तो यहाँ पर ये डालने के बाद जो है ना, हम यहाँ पर डाल देंगे तेज़पत्ता 2 अदद और पानी डाल देंगे इसमें, इसको गलाने के लिए। और मज़ीद इसकी ग्रेवी बनाने के लिए और जायका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर मसूर की दाल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने मसूर की दाल लेनी है। 1 पाव छोले हैं तो 2 टेबल स्पून मसूर की दाल है। इसको भी हम 2-3 पानी के साथ धो लेते हैं और ये भी हम छोलों के साथ ही डाल देंगे, ताकि छोले जो गलेंगे ना, तो साथ में दाल भी खूब अच्छे से गल जाएगी, खुद ही ये मैश हो जाएगी, बिल्कुल घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मसूर की दाल से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन जाएगी, कोरमे की हमारी जैसे कि होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है नमक। इसको खूब अच्छा सा मिक्स करें और इसको गलाने के लिए रख दें। अब आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हाफ़ कप ऑयल। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली, जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। इसको हमने लाइट गोल्डन करके निकाल लेना है प्याज को। तो यहाँ पर ये मेरा सरसों का तेल है, इसलिए धुआं इसमें ज़्यादा उठा, क्योंकि काफ़ी अच्छा गर्म हो गया था। और मैंने जब प्याज डाली तो काफ़ी अच्छा धुआंधार हो गया था। तो बस यहाँ पर प्याज देख सकते हैं, ये इतना आपने कलर देना है, इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो ये तमाम प्याज को हम निकाल लेते हैं। और इस प्याज को जो है ना, फिर आपने आधा पाव दही के साथ इसको पीस लेना है। आप देख सकते हैं प्याज बहुत ज़्यादा डार्क नहीं की है मैंने, बहुत लाइट की है, कहीं कहीं इसके मार्क हैं। बस इसको फ्राई होने के, बस आपने इस तरह प्याज रखनी है। और यहाँ पर हम ये मसाला पीस लेते हैं प्याज और दही का। अब यहाँ पर कुछ गरम मसाले डाल लेते हैं, जिसमें है छोटी इलायची 3 अदद, लौंग डाल देंगे 3 अदद, काली मिर्च डाल देंगे 10 से 12 अदद, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून भर के। यहाँ पर इसको हल्का सा भूनेंगे 1 मिनट के लिए। और उसके बाद जो हमने प्याज और दही को पीसा है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर मैं जग को भी खंगाल के डाल दूँगी थोड़े से पानी के साथ। और यहाँ पर डाल देंगे ड्राई मसाले, जिसमें है लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और यह है पिसी हुई हरी मिर्च 1 टीस्पून भर के। और यहाँ पर जो है ना, खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। अब हरी मिर्च को जो है ना, प्याज के साथ भी पीस सकते हैं दही, और जब प्याज पीसेंगे तो आप उसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें, तो वो भी साथ ही पीस जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुनाई की तरफ है। अब यहाँ पर जो है ना, पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, जायफल जावित्री डाल देंगे 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ाफ़रानी केवड़ा डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। मसाला खूब अच्छा सा आपने यहाँ पर भूनना है, मीडियम लो हीट पर, तेज़ आंच पे नहीं भूनना आपने। तो यहाँ पर बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने इसे 10 से 15 मिनट रख दिया था, ताकि मीठी मीठी आंच पे ये पकता रहे, क्योंकि हमारे छोले भी गलने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर आप मसाला देख सकते हैं कि बिल्कुल फटा फटा सा मसाला हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए। और अब यहाँ पर जो छोले हैं ना, हमने उबाल के रख लिए थे अलग से, ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी अच्छे ये गल चुके हैं और इसमें काफ़ी अच्छा पानी भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये छोले चेक कर लेते हैं। ये देखें, इतने गले हुए होने चाहिए कि हल्का सा भी आप पुश करें तो ये टूट जाए, लेकिन इतने नहीं कि ये बिखर जाए और ये रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो आपने छोलों को इस तरह खड़खड़ा भी रखना है, लेकिन गला हुआ रखना है। तो यहाँ पर जो है ना, हमने जिस पानी में पकाया था वो पानी भी आपने डाल देना है, बिल्कुल छोले अलग नहीं करने आपने। और मसूर की दाल जो है ना, वो भी खूब अच्छे से हल हो चुकी है, बिल्कुल उसका एक दाना भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मसाले के साथ खूब अच्छा सा मिक्स किया और इसको पकने के लिए हम रख देंगे 10 मिनट के लिए।
और यहाँ पर जो इसको गार्निश करेंगे हम जूलियन अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ। ये मोटी वाली हरी मिर्च है, आप हरा धनिया भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, पकते हुए से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे छोले और मसालों जो है ना खूब अच्छे से यकजान हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं रोगन सारा इसका ऊपर आ चुका है। इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए आप इसके अंदर ये चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन पाउडर का भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नहीं डाल रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं डाल लेती हूँ। और यहाँ पर डाल देंगे काली मिर्च पिसी हुई 1/4 टीस्पून। और छोलों का जायका जो है ना काली मिर्च से बहुत निकल कर आता है, तो आपने लाजमी डालना है, लेकिन आपने एंड में डालना है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है इसे, और अब मैं इसको ढक देती हूँ ताकि इसका जो रोगन है खूब अच्छा सा आ जाए। और फिर आपको इसको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ कि हमारी ये रेसिपी जो है ना छोलों का कोरमा कैसा लग रहा है। यकीन करें, जो खुशबू, जायका, फ्लेवर आप तभी महसूस करेंगे जब आप इसको बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ले ली है प्लेट और इसके अंदर हम डाल देते हैं ये छोले। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी ग्रेवी भी काफ़ी थिक हुई हुई है और छोले भी अपनी जगह पे कायम है, गले हुए भी हैं। तो आपने इस तरह रखना है। और यहाँ पर अब डाल देंगे हरी मिर्च और अदरक जूलियन कटी हुई। अदरक का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छा लगता है अदरक, और इसके फ़ायदे भी बेनता हैं अदरक के। तो हरा धनिया फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, लेकिन आपने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देना है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। आप इसे दही के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ और बॉयल राइस के साथ भी नोश फरमा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।